हेलो दोस्तों, मैं हूं उदय ठाकुर और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स का फेवरेट चैनल टीओ उदय ठाकुर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं उन साथियों से बात कर रहा हूं जिन्होंने पिछले 2 साल में या उससे पहले अपने किसी सगे संबंधी को खोया है, बीमारी की वजह से या किसी भी वजह से उनकी डेथ हो गई और वो आज दुनिया में नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताना चाहूँगा कि उस गम को आप कैसे कम कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं उसकी चर्चा करना चाहूँगा दोस्तों कि जब अपना कोई प्यारा, जो जान से भी प्यारा हमें होता है और वो हमें छोड़ के चला जाता है और उससे जो बहुत अधिक दुख की स्थिति हमारे ज़िंदगी में बनती है, उस दुख की स्थिति को हम कैसे कम करेंगे दोस्तों। इस वीडियो में मैं उसी की चर्चा करने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, क्योंकि मैं भी इसी तरह के दर्द से आज गुज़र रहा हूँ। 2020 में सितंबर के महीने में मेरे पिताजी बीमारी के कारण गुज़र गए। एग्ज़ैक्ट कोई कारण मुझे भी आज तक क्लियर नहीं हुआ कि बीमारी से गुज़रे या कोरोना के दौर में जो लापरवाही हो रही थी हॉस्पिटल्स में, उस लापरवाही से गुज़रे या ऊपर वाले उस परमपिता परमेश्वर की इच्छा से गुज़रे, मुझे कुछ क्लियर नहीं है। और शायद आपको भी अपने संबंधी, अपने उस प्यारे व्यक्ति की मौत का कारण शायद आपको एग्जैक्ट नहीं पता होगा। लेकिन मैं आज उसकी चर्चा नहीं कर रहा कि किसकी गलती थी और क्यों गुजरे। मैं तो चर्चा इस बात की कर रहा हूं दोस्तों कि अब हमें क्या करना चाहिए। देखो दोस्तों, हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि हम उनके गम में डूबे रहें, सुबह शाम दोपहर रात हर समय हम उनके बारे में सोचते रहें और अपने शरीर को नुकसान पहुंचाते रहें। अपने परिवार के उन सदस्यों से हम दूर रहें उस गम में, जो सदस्य हमसे बहुत सी आशाएं लगा के रख बैठे हैं। इस ऑप्शन में क्या मिलने वाला है, पिछले 1 वीक से मैं इस चीज को फिर से एनालाइज कर रहा हूं अपनी लाइफ में कि दुखी रहकर, परेशान रहकर, जो इंसान चला गया उसके बारे में सोचकर मुझे इतने सालों में 2020 सितंबर से अब तक क्या हासिल हुआ और आगे क्या हासिल होगा, और बिल्कुल उसी तरह आपको क्या हासिल होगा, इसकी चर्चा कर रहा हूं दोस्तों। दोस्तों देखो, जो चला गया वो तो चला गया, चाहे मेरे पिताजी हों या आपके परिवार के कोई सदस्य हों। हम कितना भी रो लेंगे ना दोस्त, कितना भी आंसू बहा लेंगे, कितना भी गम में डूब जाएंगे या खुद को मिटा भी लेंगे, तो वो जो गया हुआ इंसान है हमारी जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा दोस्त। और स्वर्ग या नर्क कहीं भी हमारा वो जो फैमिली मेंबर है, उसकी आत्मा जहां कहीं भी होगी, आपको क्या लगता है कि आपको दुखी देखकर, आपको परेशान देखकर, आपको रोता हुआ देखकर क्या उनकी आत्मा को खुशी हो रही होगी या उनकी आत्मा को बहुत ज्यादा अच्छा फील हो रहा होगा? नहीं दोस्तों। एक वीडियो में मैंने देखा था कि जब भी कोई गुजरता है तो उसका नया जन्म हो जाता है। सच है या झूठ है मैं नहीं जानता दोस्तों, लेकिन जो उसमें बात बताई गई वो मुझे आज तक बहुत अच्छी लगती है और मेरे गम को वो वीडियो दूर करती है। उस वीडियो में बताया गया था कि जब भी कोई गुजरता है तो उसका एक नया जन्म होता है, और जो नया जन्म होता है तो एक छोटे बच्चे के रूप में होता है। और आपने कभी बच्चे को देखा होगा कि छोटा बच्चा अपने आप कभी हंसता है, अपने आप कभी रोने लगता है बिना किसी वजह के।
तो उस वीडियो में बताया गया था कि असल में वो जो बच्चा, छोटा सा बच्चा जिसको पता भी नहीं होता दुख दर्द का, वो अचानक क्यों हंसता है और क्यों रोता है। तो उसपे एक छोटा सा एनालिसिस, चाहे झूठी क्यों ना हो, मुझे नहीं पता उसकी क्या सच्चाई है, लेकिन मुझे लगा कि हाँ कुछ तो ऐसा होगा। उसमें कहा गया कि वो छोटा जो बच्चा, अबोध जो बच्चा होता है, वो क्यों रोता है, वो क्यों हंसता है, क्योंकि पिछला जो जन्म उसका होता है, उस जन्म के जो परिवार के सदस्य होते हैं, जब वो खुश रहते हैं, जब वो खुशी मनाते हैं किसी भी फंक्शन के दौरान या किसी दौरान, तो वो बच्चे को खुशी होती है। और जब उसके गम में रोते हैं तो वो बच्चा भी रोता है। तो खैर इस वीडियो की सच्चाई क्या है वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन एक आध्यात्मिक रूप से मैं अगर इसको मानूं तो वास्तव में ऐसा होता होगा, क्योंकि जो सदस्य जिसको हम बहुत प्यार करते थे वो भी तो हमें प्यार करता था। क्या हमें किसी तरह दुखी देख सकता है? नहीं। तो चलिए कोई बात नहीं, ये तो एक थिंकिंग हुई, उसको हम ज्यादा गहराई से ना जाने और समझें। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहूंगा जो पिछले एक वीक में जो मुझे एहसास हुआ और जिसकी वजह से मैं कंट्रोल कर पाया अपने आप को उस गम से, उस तकलीफ से, और मैं कुछ क्रिएटिव करने पर जुट चुका हूं। आज सुबह 5 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक लगभग लगातार क्रिएटिव कामों में लगा रहता हूं, और वो गम धीरे धीरे, जो पिताजी को खोने का जो गम था, वो धीरे 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 कम हो रहा है। तो मैं बताना चाहता हूं कि मैंने क्या किया दोस्तों। मैंने बस एक सोच बना ली अपने आप से कि मेरे पास जो 2 ऑप्शन हैं, पिताजी के गम में खुद को खत्म करना, खुद की क्रिएटिविटी को खत्म कर देना, कामों को रोक देना और उनकी चिंता में लगे रहना, इन सब चीजों से क्या हासिल हो रहा था? मुझे सिर्फ दुख तकलीफ हासिल हो रही थी और अपनी सेहत को खुद नुकसान पहुंचा रहा था। लेकिन मैंने सोचा कि पिताजी के गम में डूबने से अच्छा है कि जो लोग आज जिंदा हैं, मेरे परिवार के वो लोग जो जिंदा हैं, छोटे बच्चे से लेकर एक मेरी मदर जो बुजुर्ग मदर है वहां तक, क्यों ना उस गम को साइड कर कर उन लोगों के लिए मैं जीना शुरू कर दूं, उन लोगों के लिए मैं मेहनत करना शुरू कर दूं जो आज जिंदा हैं। और यही किया दोस्तों। और जब से मैंने ये करना शुरू किया है, तब से मेरी लाइफ में पिछले 2 हफ्तों से लगातार बदलाव आते चले जा रहे हैं। पर्सनैलिटी में बदलाव है, सोच में बदलाव है, अपने आप को संभालने में बदलाव है, अपने बच्चों की प्रगति में बदलाव है, परिवार के सदस्यों की सोच में बदलाव है। तो मैं तो कहता हूं दोस्तों कि उस गम को भुलाना तो पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि जब हम उस गम में डूबे रहेंगे तो उन लोगों की केयर हम कैसे करेंगे जिनको हमसे बहुत सारी आशाएं हैं। आपके बच्चे को, आपकी वाइफ को, आपके परिवार के दूसरे सदस्यों को कितनी आशाएं हैं आपसे कि मेरे पिताजी, मेरे मामा जी, मेरे चाचा जी, मेरे दादाजी, मेरे बड़े पापा जी मुझे बहुत आगे बढ़ाएंगे, मेरे लिए बहुत कुछ करेंगे। तो दोस्तों मैं तो सिंपल एक इस वीडियो को के अंत में ये बात कहना चाहूंगा कि आप उस गम को भूलिए, और अगर आपके भाई गुजरे हैं तो भाई की जो फैमिली है, उन फैमिली मेंबर्स की प्रगति के बारे में सोचिए कि उनकी वाइफ को कैसे आगे बढ़ाया जाए लाइफ में, उनके बच्चों को कैसे आगे बढ़ाया जाए लाइफ में, ताकि वो अपने पैर पे खड़े हो सके और आगे अपने परिवार को चला सके। किसी के पिताजी गुजरे हैं तो आप ये ध्यान दीजिए कि अगर पिताजी गुजरे हैं तो उनकी वाइफ यानी आपकी माता जी, उसको कितनी केयर की जाए, इतनी केयर की जाए कि आपके पिताजी की आत्मा को खुशी हो कि आज मेरी वाइफ का केयर मेरे बच्चे इतना ज्यादा कर रहे हैं जितना तो शायद मैंने भी नहीं किया था। तो इस तरह से चाहे फैमिली का कोई भी मेंबर गुजरा हो, उसके बाद जो लोग रह गए फैमिली में, उन फैमिली मेंबर्स की बड़ी केयर कीजिए दोस्तों। और मेरी तरह आप भी अपने विकास की तरफ ध्यान दीजिए, उस गम को धीरे 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 जैसे ही टाइम होगा, क्योंकि टाइम इज द ग्रेटेस्ट हीलर। समय बड़े से बड़े घाव को भर देता है दोस्तों। तो जब समय को आप प्रॉपर तरीके से यूज करेंगे, मैंने क्या है दोस्तों अपने पूरे दिन का एक टाइम टेबल बना लिया है।
सुबह 5 बजे उठने से लेकर रात को 1-2 बजे सोने तक लगातार मेरे कामों की एक लिस्ट है, और वो सब काम ऐसे हैं जो मुझे ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ाएँगे। बुक पढ़ना, सुबह जग उठ के बच्चों को टाइम देना, बच्चों के लिए वीडियोज़ बनाना, यूट्यूब के लिए वीडियो बनाना। आप भी कुछ क्रिएटिव कीजिए ना लाइफ में, और मैं आपके साथ हूँ, ठीक है? और किसी तरह की कोई हेल्प चाहिए, आप मैसेज के रूप में आप मुझे लिखिए, और हो सकता है दोस्त कि मैं और आप मिलकर इस दुख को ख़त्म करें और एक नए रास्ते की तरफ चलें दोस्तों। और अपने नए रास्ते पर हमें खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेंगी। कम से कम उन लोगों की ज़िंदगियों को हम बदल सकेंगे दोस्त, जो हमसे बहुत आशाएँ रखते हैं। क्योंकि ज़िंदगी को ख़त्म करके कुछ नहीं मिलेगा दोस्त, गम में डूबने से कुछ नहीं मिलेगा, अपनी सेहत को ही नुकसान पहुँचाएँगे। लेकिन अगर उस गम को साइड करके और उन लोगों के लिए जिएँ जो ज़िंदा हैं। अगर आप टीचर हैं तो आपके स्टूडेंट्स बहुत से हैं जो आपसे आशाएँ रखते हैं। तो चलिए उनके लिए कुछ करते हैं। आज बेशक स्कूल में स्टूडेंट्स नहीं आ रहे, लेकिन ऑनलाइन बहुत कुछ किया जा सकता है दोस्त, जिसकी मदद से हम अपने स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा पढ़ा सकते हैं। तो चलिए आज से ही और अभी से ही एक नई शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है दोस्त कि अपने डेली के उठने और सोने के शेड्यूल को बदल डालिए। सुबह जल्दी उठिए, 5 बजे, कम से कम 5 बजे नहीं तो 6 बजे उठिए, और वहाँ से लेकर और रात को सोने तक आपका सोने का शेड्यूल कुछ भी हो सकता है, 11 बजे हो सकता है, 10 बजे हो सकता है, लेकिन जितना आपके जगने का शेड्यूल है उसको बिल्कुल बांध दीजिए कि मुझे ये काम करने हैं। आप अपने इंटरेस्ट पर भी काम करिए दोस्तों। अगर सिंगिंग आती है तो गाइए, गाना सुनना अच्छा लगता है तो सुनिए, डांस अच्छा लगता है तो डांस करिए। और जैसे ही अपने पैशन और प्रोफेशन दोनों का टाइम टेबल सेट कर लेंगे दोस्त, तो वो जो अपनों के खोने का गम है ना, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और जो लोग आज आपकी फैमिली में जिंदा हैं, जो लोग आपकी फैमिली में आज हैं, आप पर आश्रित हैं, उन लोगों की जिंदगियों में भी बहुत बड़ा बदलाव आएगा दोस्त। चलिए मैं और आप सब मिलकर जिंदगी को बदलते हैं, क्योंकि चारों ओर तो डर का माहौल बनाया जा रहा है दोस्त। चाहे कोरोना का डर, चाहे हिंदू मुस्लिम दंगों का डर, हर तरफ तो डर ही डर बनाया जा रहा है। तो जब बहुत ज्यादा डर बनाया जाता है ना दोस्त, तो आदमी निडर हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा, जब बहुत ज्यादा डर बनाया जाता है तो वो डरा डरा के कुछ इंसानों को निडर बना देता है। फिर वो इंसान किसी से नहीं डरते। आप भी उनमें से एक हैं दोस्त। इस डर के माहौल में भी वो कर डालिए जो कभी नॉर्मल माहौल में नहीं हुआ था। तो बस जुट जाइए अपनी जिंदगी को बनाने में दोस्त। वो सारे काम करिए जिससे आपकी जिंदगी आगे बढ़े, और वो कोई भी एक काम मत कीजिए जिससे आपकी जिंदगी पीछे रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मैं उदय ठाकुर हमेशा आपके साथ हूँ। बेशक आपने किसी प्यारे को खोया है, लेकिन बहुत कुछ पाने के लिए बाकी है दोस्त। मैं इस मिशन में आपके साथ हूँ। कभी मेरी जरूरत पड़े आपको मेंटल सपोर्ट की, कभी जिंदगी में अगर बोर होने लगे, तो आप वीडियो में कमेंट्स करके आप मेरा समय ले सकते हैं। आने वाले टाइम में मैं ऑनलाइन आके भी आपको सपोर्ट करूंगा। ठीक है दोस्त, कभी भी अगर आप किसी डिप्रेशन का शिकार हैं, किसी भी तरह से मन आपका नहीं लग रहा, तो आप मैसेज एक भेजिए, और उस मैसेज के रिप्लाई में मैं आपको आपकी प्रॉब्लम को भी सुनूंगा, और उसका सॉल्यूशन भी जहाँ तक मेरी नॉलेज है वहाँ तक आपको सपोर्ट ज़रूर करूंगा दोस्त। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।